नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आप बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ पीते हैं और चूंकि आहार हमारे जीवन का आधार है, बिना आहार के बात नहीं बनेगी और जल भी जीवन है और जल के बिना भी हमारा जीवन नहीं रह सकता। और लेकिन ये सब के साथ कुछ और भी है जो अनजाने हम ले रहे हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आहार के साथ और कुछ आने वाले ऐसी चीज़ों की जो अनचाही हैं, अनजानी हैं, गैर ज़रूरी हैं, लेकिन वो आ रही हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है, इस सब के बारे में बात करने के लिए एक महत्वपूर्ण मेहमान हमारे बीच स्टूडियो में आज हैं। कार्यक्रम है आयुष्मान भाव, जिसमें हम फिक्र करते हैं आपकी सेहत की। इसीलिए हमने आज बुलाया है डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव को। आप भूतपूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि पहले IITR था, ITRC, वहाँ से आप आए हैं और वर्तमान में आप सलाहकार की भूमिका में वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आप बायोटेक पार्क लखनऊ, जो कि एशिया का पहला महत्वपूर्ण बायोटेक पार्क है और लखनऊ में है, और उसमें आप सलाहकार की भूमिका में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर उमाशंकर हमारे स्टूडियो में। दीक्षित जी, बहुत बहुत आपसे। और चूंकि आप विश्व वैज्ञानिक हैं तो वैसे हमारे शरीर में अक्सर लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उल्टी होती है, दस्त होती है, या हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं। जी। बाद में पता चलता है कि ये सब खाने से हुआ है। जी। तो किस तरह के संकट आते हैं, किस किस तरह के खतरे वर्तमान समय में हैं, क्योंकि हम लोग तरह तरह के भोजन भी खा रहे हैं। अब परंपरागत लोग जो घरों में रहते थे, परिवार कम वर्किंग था, कोई एक नौकरी पे जाता था तो सबके लिए सहूलियत होती थी, लेकिन अब बदल रहा है। तो कितने तरह के फूड एडल्ट्रेंट्स हैं, कितनी तरह के फूड कंटामिनेशन हैं, कितनी तरह के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस तरह से आप भंडारण करते हैं उनका प्रिपरेशन करते हैं और उनको आप लोगों को खाने के लिए देते हैं, पका के परोसते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अगर सावधानी न बरती जाए तो तरह तरह की बीमारियां और तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। यह है। और जो जहाँ तक आपने मिलावट की बात की, तो हमारे खान पान में जो हम लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से फास्ट फूड पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल, अगर देखा जाए। वैसे तो फूड में मिलावट बहुत ज़्यादा है खाने के में, और वो मिलावट इसलिए है कि जो व्यापारी है वो अपने जल्दी फ़ायदे के लिए, ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए उसमें वो मिलावट करता है। अब जैसे मार्केट में कोई चीज़ गायब हो रही है तो उसमें वो फ़ौरन मिलावट करना शुरू कर देते हैं और आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा एक तो कारण ये है कि लालच और व्यापारीगण जो उसमें है, और उसमें खाद्य सुरक्षा में मैं ये कहूँगा कि ये लोग क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं। जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ समझौता किया जाता है। अधोमानक, जिसको शब्द लिख कर आता है होगा, अखबार में पढ़ते हैं आप, कि बहुत जगहों पर जब सैंपल टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें सैंपल फेल हो जाते हैं, चाहे वो दूध के हों, खोए के हों, मावे के हों, मिठाइयों के हों, पैकेज सामग्री के हों। शहद के 73 सैंपल में से 71 सैंपल फेल हो गए, उसमें शहद की जगह कुछ और पैक किया गया था। तो इस तरह के बड़े ख़तरे हैं। सब्जियों में, पके हुए भोजन में, किचन के पैरामीटर्स जो हैं उनका मानक पूरा नहीं किया जाता, यानी सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री आपको परोसी जाती है। और ये केवल कोई छोटे ठेले और खोमचे पे नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि 5 स्टार में भी ये गलतियाँ कई बार पकड़ी गई हैं। मैं ये कहूँगा कि जब हमारा जो फूड हम लोग बनाते हैं या जो सप्लाई करते हैं मार्केट में, वो उसी लेवल पे उसमें पेस्टिसाइड्स का, टॉक्सिक कलर्स, जो नॉन परमिटेड कलर्स हैं मिठाइयों में, आपने देखा होगा। रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ या जो आहार, आप कोई भी ऐसे नमकीन भी खाते हैं तो उसमें कलर्स इस्तेमाल होते हैं। ये सब सिंथेटिक कलर्स होते हैं, केमिकल्स हैं जिनसे आपके आहार को रंगा जाता है। और रंग बिरंगी मिठाइयाँ हों या रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ हों, वो रंग प्रस्तुत किया जाता है। एक बहुत बड़ा विषय है कि जब आप हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो भांति भांति की रंगीन मिठाइयाँ देखते हैं। अब मैं हर केमिकल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जलेबी पीले रंग की है, हलवा नारंगी रंग का है, या तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग अलग मिठाइयाँ अलग अलग हरे रंग की हैं। तो तमाम तरह के जो नॉन परमिटेड कलर्स हैं वो लोग धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। हालांकि हमारी सरकार ने इस विषय में काफ़ी फूड इंस्पेक्टर्स बना रखा है, समय समय पर सर्वे होता रहता है मार्केट में। हमारी सरकार जागरूक है, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा तो ये विषय है कि हम खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं जब अपना भाषण देता हूं तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या खाएं। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि आप खाने से पहले आप ये देखिए कि क्या खाने जा रहे हैं और उसका सोर्स क्या है खाने का, कहाँ से सप्लाई हुआ है। तो अगर और मार्केट से जो रॉ मटेरियल था वो आया, अगर रॉ मटेरियल ही कंटामिनेटेड है, उसके अंदर पेस्टिसाइड हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही। जो पेस्टिसाइड हैं जो खेत में उगाया जा रहा है उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, क्योंकि रासायनिक हानिकारक कीटनाशक जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। कुछ कीटनाशकों का आप नाम लें और किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है कि नुकसान होता है। DDT है, मेलाथियान है, पैराथियान है, क्लोरोपाइरिफॉस पेस्टिसाइड्स हैं जो कि अनवरत रूप से कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कि क्रॉप बचाए, हमारी जल्दी क्रॉप सुरक्षित रहे, तो वो अंधाधुंध प्रयोग उसका होता है। जैसे कि माहू आपके आम पे लगती है तो उस पर छिड़कते हैं लोग। मैंने देखा है मलियाबाद में कि कोई भी प्रिवेंटिव मेजर न लेते हुए, मास्क न लगाते हुए, ना आंखों पे चश्मा है ना प्रिवेंटिव मेजर है, और वो स्किन पे भी आ रहा है, स्किन पे एलर्जी हो रही है, और वो इनहेल करते हैं तो आपको लंग्स में, किडनी में, लिवर में सब में डैमेज करता है। और ये बहुत ही खतरनाक है पेस्टिसाइड्स, और ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको लेते रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके इकट्ठे हो जाते हैं तो अचानक आप बीमार पड़ जाते हैं, तब आप ये समझ में नहीं आता ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप बता रहे हैं। जो आम के बागवान हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं इस तरह के रसायनों से, क्योंकि जो मलिहाबाद में जो दशहरी की बेल्ट है वहाँ पर जो दुबग्गा का क्षेत्र है वहाँ पर तकरीबन 40 से 60 के बीच में कैंसर हॉस्पिटल खुल चुके हैं पिछले 2 से 3 दशकों के बीच में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कैंसर के बीमार बन रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। ये है जो आम के बागवान हैं। तो अब आप सोचें कि आपके थाली में जो आम कटने जा रहा है उसमें कितना केमिकल होगा। जी, और मार्केट में हम लोग हरी सब्जियां खरीदने जाते हैं और आपने देखा होगा कि पालक है, बथुआ है, मैंने इस पर अभी शोध किया और मैंने बैक्टीरिया के ऊपर भी देखा कि कितने टाइप के बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। तो उसमें शिगेला है और कॉलरा की बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला है, धनिया और बथुआ जो हरी सब्जियां हैं उनमें से हमने आइसोलेट किए और लैब में एक्सपेरिमेंट किए, तो बच्चों को प्रैक्टिकल दिया। और सलाद आप खाते हैं तो सलाद बिना धोए खा लेते हैं आप। सलाद का जो प्रिपरेशन होता है वो अगर आप खाएंगे तो ये निश्चित है कि जब आप जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, उनका रिमूवल नहीं है। वो उनके लिए या तो बहुत तरह की सब्जियों का सलाद काटा गया है तो वो थोड़ी मात्रा में भी जो आया है वो बढ़ जाता है। हाथ के थ्रू कॉलीफॉर्म जो है वो इन्फेक्शन से हैंडलिंग में चला जाता है। जब वो हैंडलिंग में कॉलीफॉर्म चला गया आपके स्टमक में तो आपको डायरिया और डिसेंट्री शुरू हो गया। अच्छा, शायद यही एक कारण है कि अक्सर हम लोग पार्टियों में या शादियों में भोजन करते हैं तो बाद में पेट खराब हो जाता है और सबकी शिकायत होती है, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि लूज मोशन हो गया या उल्टी हुई या इंडाइजेशन हुआ, इसीलिए होता है। जी हाँ, ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो कुकिंग मीडियम है, सबसे बड़ी तो चिंता का विषय है कि जो कुकिंग मीडियम है वो सब स्टैंडर्ड है। कैसे, थोड़ा समझाएं। आप देखिए जैसे कि पहले तो पाम ऑयल, ये तो कैंसर कार्सिनोजेनिक है, और पाम ऑयल को अब सरकार चेती है हमारी। अब मार्केट में आप देखेंगे कि वही कड़वा तेल जो कि 100 रुपए में मिलता था, 125 रुपए में, अब 200 रुपए का मिल रहा है लीटर। क्योंकि उसमें से अब पाम ऑयल मिलाना को रोक दिया गया है। पहले सरकार ने इसमें ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स, इस पे एक कानून बनाया था कि तेल की उपलब्धता कम होती है तो उसमें अन्य जो प्राकृतिक सोर्स हैं तेलों के उनको मिला दिया जाए और वो उनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता रहती है। लेकिन तथ्य ये पाया गया कि जो पाम ऑयल बड़े पैमाने पर दुनिया के तमाम देशों से आता है वो बहुत खतरनाक है और उस पाम ऑयल में कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कारक उसके गुण हैं। जी हाँ, कैंसर कारक में तमाम तरह के कैंसर है, गुर्दे का कैंसर है, लिवर कैंसर है। ज़्यादातर लिवर जो है मेन सोर्स है, सब चीज़ें लिवर के थ्रू पास होती हैं। ये पाम ऑयल यानी पामोलिन ऑयल, जी हाँ, जैसे बोलते हैं। जी, पामोलिन ऑयल। और ये जितना भी आप खाते पीते हैं और जब मेटाबोलाइज होता है बॉडी में तो लिवर के थ्रू पास होता है। तो डॉक्टर साहब ये तो जितनी नमकीन बन रही है जी, क्योंकि उसमें स्मेल नहीं आती और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, क्योंकि सरसों के तेल में बनता है तो उसमें एक हीक आने लगती है। तो बड़ी कंपनियां तो सब पामोलिन ऑयल में ही बना रही हैं। पामोलिन में बना रही हैं, लेकिन यही तो अनभिज्ञता है हमारे देश में कि कोई इस पर रोक नहीं है। भाई उस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर नहीं हुआ अभी तक और ना कोई डेटा है। मैंने कई लोगों से पूछा, वैज्ञानिकों से जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मैंने कहा साहब क्लिनिकल ट्रायल किस फेज तक हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड फेज। तो चूंकि यूएस गवर्नमेंट, हम लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं तो जो वो कहते हैं वो हम मान लेते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। जी, ये बहुत आवश्यक बात है और जो वैज्ञानिक समुदाय है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा और जो शोधार्थी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस पर काम करें, क्योंकि ये मांस जो है पूरे देश की जनता के लिए ज़रूरी है। और जो हम खा रहे हैं, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान आज से 3 दशक पहले तक ये सबसे प्रमुख प्राथमिकताएं थीं, जिसमें रोटी सबसे पहली थी क्योंकि जीवन का आधार है। और आज हमारी रोटी कंटामिनेटेड हो गई है, हमारा जो सब्जी है उसका तेल कंटामिनेटेड है, सब्जियां कंटामिनेटेड हैं, और जिस धरती में फसल उग रही है उसमें इतने ज़्यादा केमिकल हैं, हैजार्डस केमिकल हैं जो हानिकारक हैं। तो इन सब से बचना है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सरकार ने हवा दी है, महत्व दिया है, उसके लिए पॉलिसी बनाई है। तो अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, किसान उसमें एकजुट हो रहे हैं ताकि नेचुरल तरीके से उगाया हुआ आहार आपकी थाली में पहुँचे। और जो वो ग्रो करेगा तो धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स का जो प्रभाव है 3 साल 4 साल में कम होता है, समाप्त होता है और रेजिड्यू भी आना घटता है। जी,
तो डॉक्टर साहब और किस तरह की कंटामिनेशन है? 3 तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल है, वायरसेस हैं और फिजिकल कंटेमिनेशन है। तो बायोलॉजिकल में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, नेमेटोड्स हैं। अब जैसे कि पत्ता गोभी खाते हैं आप, पत्ता गोभी जब आप खाते हैं तो उसके अंदर बीच में पत्ता खोलेंगे तो उसमें आपको सूंडी मिलेगी। हाँ, एक कीड़ा टहलता सुनने मिलती है तो उसमें जैसे परत आते यही तो मिलता है। तो बहुत से लोग उसको कच्चा खा जाते हैं। हाँ। पोर्क मीट आप खाते हैं, टीनिया सोलियम, तो वो खाते हैं। अगर प्रॉपरली पोर्क आपने नहीं पकाया है और वो जैसे आपने उसको खा लिया तो जो सिस्ट जाके ब्रेन में जमा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोसार्कोसिस ऑफ द ब्रेन। उसमें जाके और फिर आदमी को कन्वर्जेंस होने लगते हैं। और जब सीटी स्कैन हुआ पता चला कि उसके अंदर एक जगह जो है सिस्ट बनी हुई है, तो वो ऑपरेट करके निकाली जाती है। वो डेंजरस है, घातक है। तो इस तरह के हाफ कुक्ड फूड ये भी एक बहुत बड़ा है। कच्चा फूड कितना खाएं हम, क्योंकि कच्चा कहते हैं सब कच्चा खाइए, खूब आपको विटामिन मिलेगा और आप बड़े स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर कंटामिनेशन हुआ तो नुकसान तो भी फिर होगा। जब आप ज़्यादा कच्चा फूड खाएं तो पहली बात तो कच्चा फूड किस तरह से खाएं कि उसको बैक्टीरिया गर्म पानी से धोएं, इसमें लाल दवा डालें, थोड़ी देर सेकंड्स के लिए भिगोएं, जैसे कि उसको थॉरोली वॉश करके तब। और दूसरी कि आप जो हरी सब्जियां खा रहे हैं उनका सोर्स जिस किसान खेत में पका रहा है वो पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक है। क्योंकि आजकल हमारे राधेश्याम दीक्षित जी गौ सेवा में ऑर्गेनिक फूड पे काफ़ी काम कर रहे हैं और ये आपका बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है कि जो आपने गोबर के गाय से और मूत्र से जो भी पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारी नेचुरल कंपोस्ट है जो उससे बनती है, नेचुरली वो बहुत ही अच्छी होगी और स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी। इसमें समय ज़रूर लगेगा किसी उर्वर, क्योंकि ज़मीन बंजर हो चुकी है हमारी पेस्टिसाइड के एक्सेसिव यूज होने की वजह से। ज़मीन के अंदर उसकी अम्लता, ज़मीन की जो पीएच होता है वो डाउन हो गया है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, एनपीके जिसको आप कहते हैं। इसीलिए हमको यूरिया और दुनिया भर की आर्टिफिशियल उसमें हमें डालना पड़ता है। गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, सब्सिडी देती है। तो अगर हम इसको प्राकृतिक ढंग से हम फोलिएज को लेकर के या अपने जानवरों के उनको लेकर के, गाय माता के लेकर के चीज़ों को अगर हम कंपोस्ट बनाएं और उससे अगर हम अपने किसान भाई हमारे तो खेत अच्छा होगा और उपज भी अच्छी होगी। उपज के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अक्सर मैं किसानों के पास गया तो मैंने कहा भाई तुम ये तो पेस्टिसाइड, बोले सर ये जो है हमने अपने लिए खेत रखा है और ये जनता के लिए है। तो मैं यहाँ पर ये अपील करूँ कि जो किसान साथी ये सोच रहे हैं उनके लिए अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर खेती बांझ हो जाएगी तो चुनौती और भी बड़ी है। और समाज में माना जाता है कि ग्राहक भगवान है जी। तो अगर आप भगवान को मार रहे हैं अनजाने ही सही, तो एक न एक दिन नंबर आपका भी आएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस केमिकल्स के साथ और जिस तरह के जागरूकता ज़रूरी है जिससे हम बहुत तरह के कंटेमिनेशन से बच सकें, उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों को एकजुट करें और मिलकर बेहतर आहार के प्रति एकजुट होकर जागरूक हों, स्वास्थ्य को अच्छा करें। मैं इस विषय में एक बात कहूँगा कि कोई भी निवाला मुंह में जाने से पहले आप ये सोचें कि इसका सोर्स क्या था, ये कहाँ से आया और ये किस कंडीशन में पकाया गया और ये सुरक्षित है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जितने तरह के कंटेमिनेशन बताए हैं उन सब को सुनकर के आपके मन में चिंता बढ़ गई होगी कि आप जो खा रहे हैं उसको कैसे खाएं, क्या तरीके होने चाहिए। और उसमें आपसे भी, अगर आपका आहार भी ठीक है लेकिन आपके पकाने की प्रक्रिया में कोई कमी हो जाती है, चाहे बर्तनों में कोई कमी होती है, चाहे आपके हाथ से कोई कंटेमिनेशन आता है, तो उन सब से बचना है। आप सोचते हैं कि आपका फ्रिज बहुत सेफ है, लेकिन फ्रिज में बर्फ के बीच में भी कुछ ऐसे वायरस और बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रोब्स हैं जो कि जाते हैं फिर आपके बॉडी में। और इसके अलावा आप अगर ज़्यादा समय तक फ्रिज में चीज़ें रखेंगे तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आजकल दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोग अपनी रात की बची हुई सब्जी को सुबह के लिए रख देते हैं, रात में आटा सान करके रख देते हैं कि सुबह जल्दी हो जाएगी आसानी। कुछ लोग पका के रोटी रोक देते हैं कि सुबह जल्दी गर्म करके खा लेंगे, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें समाप्त हो जाती है और साथ में कुछ कंटेमिनेशन भी आता है। बिल्कुल सही कहा, अवश्य बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो ये भी एक खतरा है जी। दूसरा ये कि आजकल के युवा साथी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि लोगों को खाना बनाने से बचते हैं। और सबसे बड़ा जो चाइनीज़ फूड का चलन है उसके अंदर सोडियम ग्लूटामेट जो कि ब्रेन को डैमेज करता है, मेंटली रिटार्ड करता है। ये बोलते हैं MSG, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, पूरा इसका नाम यही है। और चाइनीज के हर फूड में फ्राइड राइस कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेरी कॉमन लिखा होता है MSG और लिखा रहता है। और लेकिन अब इसकी किस मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है और कौन बना रहा है इसका कोई रोक नहीं। और खास करके जो छोटे खोमचे और ठेले पे बनते हैं वो तो बहुत बड़ी मात्रा में डाल देते हैं जी। तो अब ये एक तो बड़ा भयावह है। दूसरी हमारा जो युवा है वो इतना आलसी हो गया है, सॉरी तो मैं क्षमा चाहूँगा, कि वो चाहते हैं कि
हम ज़्यादा पढ़ाई में लगे ना, फास्ट फूड मंगा लें, खा के फिर काम पढ़ाई में लग जी जाए। हाँ, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फटाफट ऑर्डर करते हैं, अगले आधे घंटे में फूड डिलीवर हो जाता है और आपको वो गर्म परोसा जाता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप खाते हैं। उसमें टेस्ट इन्हांसर्स मिले हुए हैं जो कि खुद केमिकल्स हैं और वो आपको हैबिचुअल बना देते हैं, इसलिए आपको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, जो हेल्दी है, जो ताज़ा है, जो फ्रेश है। तो ये बहुत बड़ा संकट है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जो अपनी इस आदत के शिकार हैं। आजकल पैकेज बंद बहुत सी नमकीन आती है जो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो टेस्ट इन्हांसर्स हैं, उसमें बहुत से केमिकल्स हैं, वो आपको हैबिचुअल बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि बिल्कुल ठीक क्योंकि कहा पेरेंट्स आपने। कहते हैं तो बच्चे मानते नहीं। नहीं, मुश्किल ये है भाई साहब कि पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जब खाना मंगाते हैं तो ये नहीं देखते कि वो किस ढंग से पकाया गया। भाई आप तो चौके में है नहीं वहाँ पे, आप रसोई में जहाँ से जोमेटो से या किसी भी जो सप्लाई एजेंसी है जहाँ से खाना आ रहा है, आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो किस ढंग से स्वच्छ रूप से बनाया गया, क्या मेथड ऑफ कुकिंग था, क्या वो सफाई से बनाया गया, क्या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए वो सही थे, वो प्योर थे। आपके पास बर्गर बना आया, आपने चिली पनीर मंगा लिया, फ्राइड राइस मंगा लिया, तंदूरी नान मंगा लिया और आप खा गए, और उसके बाद फिर आपको एसिडिटी हो रही है रात में, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू डोंट नो। जो आजकल ओबेसिटी बच्चों में बढ़ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ये जो फैट है, ये हम ये देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है और स्ट्रेस हो रहा है बच्चों में। तो ये फूड जो खान पान है, ये आदमी की बॉडी की फिजियोलॉजी पे असर करता है और ब्रेन पे असर करता है। तो अगर शुद्ध आहार, शुद्ध विचार नहीं होगा, आहार शुद्ध होगा तभी शुद्ध विचार होगा। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश में कि हम पहले से शुद्ध आहार करें तभी शुद्ध विचार होगा, तब आप पढ़ पाएंगे, तब आप समझ दे पाएंगे, कुछ देश के लिए कर सकेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और ये भी सर्वेज में रिपोर्ट्स में आया है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक कहा आपने। ज़्यादा जो है वो बहुत, क्योंकि बैलेंस की ज़रूरत है, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो। तो मेन इंग्रेडिएंट्स है बॉडी में जो कि ब्लड प्रेशर को या हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, सोडियम पोटेशियम। अगर कोई भी ज़्यादा या कम हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन खतरे में। लो बीपी हो या हाई बीपी हो। जी हाँ। और चूंकि आप जो फास्ट फूड खाते हैं, चाहे आप पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ा है, या फिर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, या फिर चिप्स खा रहे हैं, इनमें नमक बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। नमक है। इसके अलावा आपने बड़ी अच्छी बात कही राधे भाई, मैं आपसे बताऊंगा कि जो सुपर हीटेड ऑयल्स होते हैं। सुपर हीटेड ये क्या है? सुपर हीटेड ऑयल्स की जो आप दिन भर उबल रहा है कढ़ाई में, और उसमें से बेंजोपायरिन बनता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड दे आर हाईली कार्सिनोजेनिक। अब होटल में वही तेल में आप दिन भर फ्राइज निकाल रहे हैं जी, और वो बन रहे हैं, और वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, और आप उसको रेगुलरली खा रहे हैं। यू हैव मेक अ हैबिट ऑफ इट, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर हेल्थ। और रेस्टोरेंट्स की और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी भी मजबूरी है, तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक जो है वो कढ़ाइयाँ लगाई हैं और तेल उबलता रहता है, उसमें नया तेल ऐड ऑन करते रहते हैं। और ये बहुत खतरनाक बात आपने बताई कि किस तरह का वो बहुत बड़ी विडंबना है देश की हमारे। तो शायद ये एक बड़ा कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने तो कभी ड्रिंक की नहीं, उन्होंने छुट्टा किया नहीं, उन्होंने कभी तंबाकू खाई नहीं, उन्होंने कोई गलत हैबिट पाली नहीं, उनके शरीर में कैंसर कहाँ से? मैं बताऊं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण में क्या है, अंधाधुंध यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। वही इम्पैक्ट है जो कि फूड चेन में आ गया है। अब वो फूड चेन में कितने सालों से आ रहा है आप बताइए। जब आपका फेमिन हुआ था इस देश में, कहत पड़ा था 1947 आई थिंक सो, तब फॉरेन कंपनीज ने तमाम पेस्टिसाइड्स, और हम लोगों ने यहाँ पे चूँकि बड़ी क्रॉप नहीं हो पा रही थी तो हम लोगों ने तमाम नाम नहीं लूँगा, तमाम फॉरेन पेस्टिसाइड्स कंपनीज ने यहाँ कंपनी खोली और अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज़ किया। तो पिछले 50-75 सालों से, आई शुड से 75 ईयर, जब से देश आज़ाद हुआ तब से निरंतर अनवरत इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स का हो रहा है, और उसी के माध्यम से हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स जो कि बॉडी के लिए बड़े खतरनाक प्राणघातक केमिकल हैं। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए सारी बात बता रहे हैं। और इसके अगले हिस्से में हम समाधान की बात भी करेंगे, आपके सोल्यूशन की बात भी करेंगे, और आप क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनको करें और आपकी सेहत के लिए रक्षा भी हो सके, और आप इस तरह के कंटामिनेशन, इस तरह के जो केमिकल्स हैं, इस तरह के जो हानिकारक कंपोनेंट्स हैं, उनसे बचाव कर सकें। तो ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है कि जागरूकता के लिए और जानकर समाधान के लिए, इसलिए अपनी डायरी और कलम को तैयार रखें। खतरा तो आप समझ चुके हैं, लेकिन बचाव के तरीके क्या हैं, इस पर बात करेंगे डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव से, जो कि विश्व वैज्ञानिक हैं और साथ ही आप एक चिंतक हैं, और आप साथ में इस पर आपने बहुत से शोध किए हैं, बहुत से सैंपल्स किए हैं, उसमें आपकी जानकारी बड़ी पुख्ता है। और ये सब जानकारियाँ जो IITRC है, यानी IITR है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उनके जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश्ड है, और आप उसको जाकर देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको हासिल कर सकते हैं। और भी वैज्ञानिक हैं जो इस पर काम निरंतर कर रहे हैं ताकि हम अपने समाज में इस तरह के खतरों से बच सकें। तो सुनते रहिए आयुष्मान भव
और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक अंतराल के बाद हम लौटते हैं और फिर बात करते हैं इन सब तरह के संकटों से बचा कैसे जाए, समाधान क्या होगा और क्या क्या करें कुछ भी खाने से पहले, और क्या कुछ जांचें कुछ भी खाने के विचार से पहले। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम आयुष्मान भाव, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं की। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे हैं IITR में और वर्तमान में आप बायोटेक पार्क के सलाहकार वैज्ञानिक हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे आहार से किस तरह खतरे उत्पन्न होते हैं हमारी सेहत को, और किस तरह के कंटामिनेशन, किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स या किस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो आहार के हैं वो हमारी सेहत के दुश्मन हैं। चाहे जानकर आए, चाहे अनजाने में आए, चाहे मजबूरी में आए, लेकिन हमें उनसे बचाव करना जरूरी है। तो अभी तक आपने पहले हिस्से में ये समझा है कि किस किस तरह के खतरे हैं, किस किस तरह के चुनौतियां हैं और उन सब से हमें बचना है। अब बात बचाव की, उपाय क्या हैं, विकल्प क्या है, समाधान क्या है, तरीके क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। इस बात को ध्यान से सुनेंगे और जितने सलाह डॉक्टर साहब देंगे उनको अपने पास नोट करेंगे, ताकि आपकी सेहत बेहतर हो, आप बीमार ना पड़े, आपकी सेहत को कोई खतरा ना हो और आपकी आयु ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तभी हमारा मकसद पूरा होगा और हम कह पाएंगे आयुष्मान भाव। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, आप मुझे बताएं कि अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे बचाव कैसे किया जाए, एहतियात क्या अपनाया जाए। देखिए, मैंने अभी आपसे बात हो रही थी पिछले एपिसोड में, तो हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें ये है। तो जागरूकता अभियान जय घोष के माध्यम से ये कॉलेजेस में चलाना चाहिए। जय घोष को एक ऐसा सेल बनाए जिसमें कि स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हों, टीचर्स के हों, और वो बहुत ज़रूरी है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम सारे कॉलेजेस में चलाया जाए और उनको बताया जाए कि भाई इससे हानियाँ क्या क्या हैं, और इसको हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में दोनों में जो बच्चों की आसानी से समझ में आ जाए, सरल भाषा में बच्चों को बताना बहुत ही, और चित्रों के माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप, मेरा कहने का मतलब है कि खाने से पहले, जैसे मैंने कहा कि भगवान ने आपको इंद्रियां दी हैं, तो नाक है, आँख है, ज़बान है। जैसे ही आप अपना भोजन नाक के पास ले जाते हैं तो आपको एक स्मेल से पता लेते हैं कि आपका जो खाना है वो अच्छा है, स्वस्थ है कि नहीं। ज़बान पे जाएगा, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, देखने से पता लग जाएगा आपको कि फूड की क्वालिटी क्या है। तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो फूड आया है उनको खाने से पहले, इंजेक्शन से पहले, हम जो खाने जा रहे हैं पहले विचार करें, क्योंकि विचार तो करते नहीं हैं। बंद आया पिज़्ज़ा, रैप करके बस खाना शुरू कर दिया। अब नेचुरली आपने कहा वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी से पिज़्ज़ा आ रहा है और खाया जाए, विच इज़ वेरी टेस्टी, लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि पिज़्ज़ा वाले की गलती नहीं है, उनको जहाँ से सप्लाई हुई उनको सब्जियाँ, अब वो सब्जियों की क्वालिटी क्या है, उसकी मापदंड क्या है, उनका जो कुकिंग मीडियम क्या है। आप फ्रेंच फ्राई खाने जाते हैं सारे होटलों में, क्या होता है, दिन भर उबलती रहती है, लेकिन बड़े शौक से खाते हैं। तो भाई वो तो तेल बदलेगा नहीं, तो अच्छा फ्रेंच फ्राई आप घर पे खाएं, अपना बनाएं, और इस तेल को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोबारा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बार बार घर में भी औरतें दोबारा उस तेल को इस्तेमाल नहीं करती हैं, ज़्यादातर गृहिणियाँ जो हैं हमारी उस तेल को हटा देती हैं, और ये कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तेल को बार बार यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस्ड ऑयल ज़्यादा खतरनाक होता है और कार्सिजेनिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नए तत्व जनरेट होते हैं। जी हाँ। तो ये एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने कहा कि कॉलेजेस में इस तरह का एक हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि सेल बनाए, और जय घोष इससे अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि आप राधे श्याम जी, आप इसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पूरे कॉलेजेस में ये प्रोग्राम होना चाहिए, और टीचर्स को हर क्लास में, कॉलेज में 1 घंटा हो सेशन में कि व्हाट आर द फूडिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हैबिट्स को भी देखिए, हैबिट्स भी हमारे दुश्मन हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स को ख़राब कर लेते हैं तो सुधारने में बड़ी मुश्किल आती है। तो फूड हैबिट भी क्या होनी चाहिए, जी ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाते जा रहे हैं, आप सिर्फ चाइनीज़ ही खाते जा रहे हैं। आपको हर फूड को डिफरेंट ढंग से हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई फूड लगातार खाएंगे तो उसके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बायो एक्यूमुलेशन बॉडी में हो जाता है, और वो लगातार उसी ऑर्गन में, अब जैसे फैट है, उनका साहब आपको ग्रेड 1 लीवर है, ग्रेड 2 लीवर है, क्यों हुआ? क्योंकि आप रेगुलरली फैटी डाइट खा रहे हैं, तो सर्टेनली दैट इज गोइंग टू डिपॉजिट इन द लीवर। तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप जब बाजार में जाते हैं तो डबल चीज़,
और उसको बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ आपको एक्युमुलेट होकर के आपके शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है। आप बहुत सा मक्खन इस्तेमाल करते हैं कि बढ़िया फ्राइड होना चाहिए, तो ये भी खतरनाक है। इतना ज़्यादा मक्खन यानी फैट को दावत देना, यानी आपके शरीर में फैट का बढ़ना, यानी आपके लीवर का फैटी होना, और ये सब होना, तो इसका मतलब है आपके हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस, जब लीवर फैटी होगा तो आपके सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। बिल्कुल, जब लीवर जो मेन आप कंपोनेंट है अगर वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है बॉडी के कंपाउंड को आपके, तो बाकी चीज़ों पे आपके हार्ट पे में चर्बी जमा होगी, आपको तमाम तरह की बीमारियां पैदा उत्पन्न होंगी। तो सब जैसे घर में सब्जियां आती हैं जी, तो सब्जियों का सोर्स पता नहीं होता है लोगों को, तो पहला तो ये कर सकते हैं कि किसान को की शिनाख्त करें और उसके साथ रिश्ता बनाएं कि आप फैमिली फार्मर बनाएं और उनसे आप आहार को लें ताकि आपका फूड जो है वो ट्रेसेबल हो। जी, एक तो ये करें जी। साथ में जो भी सब्जियां लाते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मिर्ची में आजकल 14-15 स्प्रे पड़ रहे हैं केमिकल्स के, बैंगन में पड़ रहे हैं, खीरे में पड़ रहे हैं। मैंने बेगोमा वायरसेस पे काम किया, मैं टोकना चाहूँगा। मैं खेतों में बच्चों को ले गया हूँ और मैंने दोनों खेत देखे हैं। मैंने मिर्ची की खेत भी देखे हैं जो हरी में खूब मिर्ची लगी है, और ऐसा भी खेत दे रहा है जिसमें कि मिर्ची की पत्तियां जो है वो कुढ़ा गई हैं, मतलब वो मुड़ गई हैं और बेकार हो गई, पीली हो गई, उनमें कोई मिर्चा नहीं है। तो जब मैंने उससे पूछा किसान से, बोले साहब इसमें हमने पेस्टिसाइड डाला है, इसमें कुछ नहीं डाला, तो हमारी सब फसल बर्बाद हो गई। तो एक्सेसिव यूज चिली में यूज़ होता है। जो भी कंपाउंड है मुझे नहीं पता उस विषय में कि कौन सा वो डालते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। बंद डब्बा आता है पेस्टिसाइड का, जाके खरीद लाए कोई, उसका तो वो भी नहीं है, मात्रा का भी ध्यान नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं है पेस्टिसाइड का। जितना चाहें आप खरीद लाएं और जितना चाहें स्प्रे करें। देयर इज नो रेगुलेशन कि आप पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं और अंधाधुंध यूज आप पेस्टिसाइड का कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और राधे भाई, जैसा कि अभी आपने कहा कि सब्जियों की बात की, तो अभी आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, मलियाबाद में आप चलाने जा रहे हैं, और वो कार्यक्रम है कि गांव में जा करके लोग अपने हाथ से सब्जी तोड़ेंगे और खाएंगे। तो ये जो गांव की पाठशाला जो है, जैसे न्यूज़ की पाठशाला है, गांव में जो ये खाने की पाठशाला है, ये जो आपने कार्यक्रम रखा है जो कि ऑर्गेनिक है प्योरली, और जाके अपने हाथ से तोड़ के खाएंगे और अपने हाथ से देसी घी गाय का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फूड को जाने, अपने हाथ को जानेंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए लगातार। इससे क्या होगा, इससे अवेयरनेस आएगी लोगों में, और लोगों को, किसान भाइयों को फायदा भी होगा। लोग शहर से लोग जाएंगे, उसमें रजिस्टर करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि किसान भाई बेचारे बड़े रात दिन मेहनत करते हैं। तो ये जरूरी है। मान लीजिए कि भाई आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो बेचारे क्या करेंगे किसान भाई। अच्छा, इसमें जैसे घर में सब्जियां आती हैं तो उसको कंटामिनेशन फ्री कैसे करें? उसको कंटामिनेशन फ्री करने के दो तरीके हैं। एक तो पहली बात तो कि उसको गर्म पानी से, सॉल्ट वाटर से वॉश करें। गर्म पानी में जो नमक है उसको मिलाकर उससे वॉश करें, थारोली वॉश करें, 2-3 वॉशेस मिनिमम, 2-3 बार में धोएंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि वॉश करके काफ़ी पेस्टिसाइड ऊपर से, सरफेस पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं भाई, जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो सरफेस पे पेस्टिसाइड है वो निकल जाएगा, और जो बैक्टीरिया है दैट विल बी रिमूव्ड। दूसरा क्या करें? दूसरा ये है कि लाल दवा आती है, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, तो वो 2-3 क्रिस्टल ले करके अगर आप पानी में डाल दें और मुश्किल से 60 सेकेंड्स डिप करके निकाल दें, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल है। क्योंकि गांव में याद होगी लाल दवा डाली जाती थी कुएं में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो करके उसको, तो उसका कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट है, कैंसर हो सकता है उससे। अच्छा। लेकिन उसको 2-3 क्रिस्टल डाल के भिगो करके 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में करके और उसको वॉश करते हैं, और उसको 2-3 बार धो दे, तो दैट इज सेफ। ये एक है। अगर नहीं है लाल दवा तो कोई बात नहीं, फिर आप नमक या खाने वाले सोडे से हल्का सा पिंच ऑफ खाने वाला सोडा डाल दें, तो जो सरफेस बैक्टीरिया है वो सब वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जियों का। जी। अब दूसरे जैसे दूध है, अब जब पहचाने कैसे कि इसमें मिलावट है कि नहीं? तो देखिए भाई साहब, हमने तो दूध पे PhD कराई है बच्चों को, और PhD हुई है, और ये जो दूध लेके आते हैं इसमें खाने वाला सोडा है, और इसमें चर्बी मिलाते हैं, पाम ऑयल मिलाते हैं फैट के लिए। तो पहचानने के लिए हमारे पास, हमने शायद इस विषय पे, मेरे पास एक किताब भी रखी हुई है यहाँ पे, कि जो घर पे मिल्क कैसे टेस्ट करें। आप चाहें तो लोगों को दिखा सकते हैं। सामान्य तौर पे कैसे चेक कर सकते हैं? मिल्क में वाटर है, प्योर मिल्क विल स्टॉप और फ्लो स्लोली, एडल्ट्रेटेड मिल्क विल फ्लो इमीडिएटली व्हेन ड्रॉप टू द वर्टिकल सरफेस। एक तो ये टेस्ट है। दूसरा है, मोटे तौर पर आप कर सकते हैं जी, यूरिया है, 5 ml दूध लें, टेस्ट ट्यूब में डालें, 2 ड्रॉप उसमें ब्रोमोथाइमॉल ब्लू डालें। ब्लू कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन 10 मिनट्स। अगर यूरिया है तो फौरन आपको
पता लग जाएगा। तो ये टेस्ट तो आप घर में कर सकते हैं, ये बड़े सिंपल हैं और ये केमिकल्स मार्केट में जो हमारे केमिस्ट हैं जो साइंस का काम करते हैं उनके यहाँ अवेलेबल है। ऐसे ही दूध के साथ तेल की पहचान करने की भी चुनौती है। मस्टर्ड सीड में आर्गेमोन सीड्स के लिए तो बहुत मुश्किल है उसको पहचानना। उसके लिए हमारे ITRC ने किट डेवलप की हुई है, उसके लिए स्ट्रिप्स भी हैं हमारे पास। तो इस विषय में आप औद्योगिक विज्ञान संस्थान में डॉक्टर मुकुल दास ने वो डेवलप किया था, आज भी वो अवेलेबल हमारे यहाँ तमाम तरह की किट्स बनाई गई हैं। और हमारे जो फूड के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नारायण भास्कर, वो इसका डायरेक्टर हैं हमारे, जो कि CFTRI मैसूर से आए हैं और यहाँ डायरेक्टर हैं। तो इस पर फूड पे हमारा ITRC जो है वो रेफरल लेबोरेटरी भी हो गया है फूड के लिए। ये बहुत बड़ा मतलब योगदान हुआ हमारे फूड के लिए। तो इस विषय में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट पर आपको संदेह है तो हर जनपद में फूड इंस्पेक्टर्स की एक टीम काम करती है जो FSSAI लाइसेंस इशू करता है भारत सरकार की इकाई, उसके साथ में तालमेल में काम करते हैं। और ये जो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ये निगरानी करता है, तो आप उनको लिखित शिकायत कर सकते हैं। तो वो सैंपल्स जो आपके पास हैं पैक्ड होने चाहिए, उन सैंपल्स को लेकर लेबोरेटरी में चेक करेंगे और आपके पास बिल होना चाहिए ताकि उनको पनिश किया जा सके अगर कोई इस विषय में फूड इंस्पेक्टर्स हमारे जो लेबोरेटरी बनी हुई है यहाँ पे जो फूड मेडिकल लेबोरेटरी है FDA UP में, तो उसमें है, उसमें बकायदा हम आप गए भी थे, आपको याद है वो लैब, आपने मोबाइल लेबोरेटरी भी आपने देखी है और वहाँ पे अगर आप सैंपल दे तो वो बकायदा आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो सैंपल का कलेक्शन और उसको जब आप जब्त करते हैं तो वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी होती है उसके अंदर नॉर्म्स के तहत है। तो थोड़ी सी जानकारी अगर वो नहीं आप होगा, बढ़ाएंगे, उसके अंदर जागो तो ग्राहक जागो। हाँ, ग्राहक जागो में वो अगर नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है कि भाई आपने प्रॉपर्टी, बिल्कुल, तो तभी आप कर सकते हैं किसी के ऊपर वैध रूप से, जब आप नियम का पालन करें। आप किसी फूड इंस्पेक्टर से कहें साहब मुझे शक है कि इस दुकान पर ये मिलावट हो रही है, आप मेरे साथ चलिए। तो फूड इंस्पेक्टर आएगा, वो उसको सील करेगा अपने सामने, वो सैंपल से उसकी रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है, और आपकी कंप्लेंट को लिया जाएगा। तो ये एक जागरूकता का विषय है और बिना जागे हमारा काम नहीं बनेगा। और जब तक हम गलती रोकेंगे नहीं तब तक हमारे सेहत के दुश्मन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और आयुष्मान भव यानी हमारी आयु लंबी नहीं होगी। आजकल 30 और 40 वर्ष में हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई लोग जिम करते हैं, बहुत फिट दिखते हैं बाहर से, लेकिन सडन हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से लोग जो है पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इम्यून सिस्टम उनका लो है, इसलिए सामान्य छोट जो संक्रमण होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जागरूकता ही बचाव है और आपकी जागरूकता से आपकी सेहत भी बचेगी और आपके परिवार की समृद्धि भी होगी, क्योंकि आपकी आयु तब बढ़ेगी, बल तब बढ़ेगा जब आपका आहार अच्छा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। और ये सब तब होगा जब आप जागरूक रहेंगे। आप कुछ भी नहीं खाएंगे, हर चीज़ को जांच कर परख कर खाएंगे और समय पर खाएंगे और अपनी आदतों में परिवर्तन करेंगे, जीवन शैली में सुधार करेंगे और जागरूकता के साथ दूसरों को साथ में रखेंगे और अपने घर में पका हुआ खाएंगे। बाहर का खाना कभी भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हर जगह पर सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना मुश्किल होता है और इस तरह से आपके सेहत के दुश्मन अनजाने चोर दरवाजे से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो चलिए जागिए और जागृति की अवस्था में आप सबको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ अवधारणा विकसित की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो डॉक्टर साहब आपने सबको जागरूक किया है, आयुष्मान भव यानी सबकी आयु बढ़े, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, इस सब के लिए आपने सचेत किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। और आप हमारे स्टूडियो में आए और आप सबने सुना, आपको भी धन्यवाद। सुनते रहिए आयुष्मान भव और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को और डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव को, और आपको फीडबैक भी देना है कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपने कितना सुधार किया, आपके आदतों में परिवर्तन के साथ में आपकी फूड हैबिट्स कैसे सुधर रही हैं, आपको कितना लाभ हो रहा है। क्योंकि अगर आपको लाभ होगा तो हमें भी आनंद आएगा और यही हमारा मकसद है। आयुष्मान भव। जय हो।